ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। जय भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर की जय। माता पार्वती की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। क्षेत्र देवता की जय। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण कर रही थी, तो वहाँ पृथ्वी पर देखा कि एक ऋषि अपने आश्रम में जो है कुछ शिष्यों के साथ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और वो लोग अपने जो है सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो ऋषि मुनि हैं जो हैं वो लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और उनका लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद माता पार्वती प्रभु भोलेनाथ से पूछती हैं कि ये लोग अभी ये आगे का कार्यक्रम क्या करेंगे। तो प्रभु भोलेनाथ बताते हैं कि आगे जो है एक कथा नई सुनाएंगे। वो कथा जो है रंग से राजा कैसे बनता है, इस पर जो है इस पर भी कथा करेंगे। तो इसी पर आधारित आज कथा है कि रंग से राजा कैसे होता है और कितनी ईश्वर की आराधना पूजा पाठ की जाती है, उससे प्रसन्न होते हैं। तब जो है छोटा आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। हे परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। तो माता पार्वती के अनुसार भोलेनाथ कथा के बारे में बताते हैं, और फिर जो मुनि हैं वहाँ हैं वो अपनी कथा आश्रम में शिष्यों को बताते हैं कि वो एक किसान था, वो अपने क्षेत्र में अपने यहाँ काम करता था और अच्छा कार्य करता था। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता उसके उनमें थी कि ईश्वर की आराधना, भोलेनाथ की आराधना, सबसे बड़ी पूजा करते थे और बहुत अच्छा काम करते थे। और दोनों रहते थे। कुछ समय के पश्चात किसान के यहाँ एक बालक पैदा हुआ, और बालक वो भी मतलब धीरे धीरे जैसे जो माता पिता करते हैं वही बालक जो है भी ढल जाते हैं। तो वो जो बालक था वो भी धीरे धीरे पूजा पाठ करने लगा और भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा, भोलेनाथ माता पार्वती में बहुत ज़्यादा जो है रम गया और पूजा पाठ करे और अपने घर में रहे। किसान जो अपना बहुत अच्छी खेती करें, कार्य करें, बहुत आराम मेहनत से धन दौलत पैदा हो और आराम से परिवार चले। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान का लड़का शादी के योग हो गया। तब पिता ने कहा माता कि लड़का तो बड़ा हो गया और घर में ही रहता है। जब ये घर में रहेगा तो बाहर से जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक जो है आदमी नहीं उठ पाएगा। तो उनके कहने के आधार पर, माता पिता के आधार पर कहा कि आप बाहर नगर में पहुँच जाओ, वहाँ एक से शाह लोग हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, फर्में हैं, वहाँ जाओ, आप कार्य करोगे और कार्य में आपका जो धन मिलेगा उससे उन्नत होगी। इधर धन जो है हम यहाँ पैदा खेती में करेंगे और आप बाहर से लाएंगे। तो माता पिता के कहने के आधार वो लड़का जो रहा है अपने घर से कार्य करने के लिए निकल पड़ा, और वो धीरे धीरे अपना आगे कार्य के लिए पहले गांव में देखा कि यहाँ काम मिल जाए, कि वहाँ नहीं मिला, फिर आगे और आगे गांव में बढ़ा, कई जगह गया लेकिन उसको काम नहीं मिला, और वो मतलब जो है आगे धीरे धीरे चलता रहा। वैश्य चलता हुआ धीरे धीरे मतलब वो सोचा कि आगे पूछा शहर कहाँ, तो बताया इस रास्ता जाएंगे आप आगे शहर मिलेगा। तो वो उस जो बताया था उसी के आधार पर वो चलता रहा। कुछ आगे जाने के पश्चात वो रास्ता ब्रह्म भूल गया और वो उस रास्ता के बजाय वो दूसरे रास्ता पर चला गया। जब वो दूसरे रास्ता पर चला गया उधर शाम हो गई थी और वो रास्ता सीधे जंगल में गई, और जंगल में सोचा चलते चलते आगे शहर मिल जाएगा।
लेकिन वो जंगल में चलते चलते बहुत दूर निकल गया। कहीं कोई आगे शहर ना कुछ मिला, तो वो उसके अब सोचने लगा कि अब रात भी हो गई है, अब कहाँ जाएं। तो ये सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। तब देखा कोई एक उजेला हो रहा है। तब उसी उजेले के आधार पर वो वहाँ गया। वहाँ देखा कि मकान एक है, मकान में वहाँ उजेला जल रहा है। जब उजेला जलता था उसी मकान में वो गया और जाकर पूछा कि हम जो है, हमको यहाँ आए थे काम करने के लिए और रास्ता जो है भटक गए हैं, तो हमें रात को रुकने के लिए, एक दिन के लिए यहाँ जगह दे दी जाए, हम यहाँ रुक जाएं। तो उस मकान में के माँ और बेटी थी। तो माँ और बेटी ने रात में कहा कि यहाँ कोई इस समय बाहर काम करने गए हैं और हम दोनों लोग हैं, तो इसलिए अभी इस मकान में रुकने के लिए आपको इजाज़त नहीं है।